जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गोरखपुर से गुरुजी की बेटी आप सभी के साथ आज 14 नवंबर को अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7 शुक्रवार शुक्राने की सेवा बख्शी है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक उठी थी। उसके बाद मैं नहा धोकर आई हूँ और मैंने सुबह जब नहाने के बाद यूरिन पास किया, उसके बाद नहाने के टाइम पे ही जब यूरिन पास किया तो मुझे अपने इंटीमेट एरिया में हल्की हल्की बर्निंग महसूस हुई। जब से उठी थी तब से ही कुछ लग रहा था, तो मुझे लगा शायद मैंने पानी कम पिया है, इस वजह से होगा। और संगत जी, फिर मैं नहाने चली गई और यूरिन पास किया और नहा के आई तो जलन ज़्यादा होने लगी और मैंने अपना जैसे तैसे फटाफट पूजा की और जल चढ़ा के आई और मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना के दिया। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मेरे को दोबारा यूरिन पास करने जाना पड़ा और जब मैं यूरिन पास करके आई तो मेरी इतनी ज़्यादा दर्द और इतना पेनफुल हो गई मेरी सिचुएशन। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जान ही निकली जा रही है। और अब से पहले भी मुझे 3 बार यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है संगत जी, और उस टाइम भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरु महाराज का, क्योंकि जब मेरे को जून के महीने में मई जून के महीने में इसी साल 2025 में गुरु महाराज के यूरिन इन्फेक्शन के मैसेजेस आते थे और मेरे को सत्संग सुनने मिलते थे, तो मैं सोचती थी क्यों मुझे सुनने मिल रहा है। और रिपीटेडली जितनी बार सुनने को मिलते हैं और उसके बाद फिर मुझे कुछ टाइम बाद यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है संगत जी। अभी 2 बार पहले हम लोग डॉक्टर को अच्छे से चेक भी करा चुके हैं, सारे चेकअप भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई मेजर इशू नहीं निकलता है। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं 5 मिनट के अंदर बिस्तर में पड़ जाती हूँ। कोई नेगेटिविटी है, कोई काली क्रिया है, क्या है मुझे नहीं पता, सब गुरुजी के हाथ मैंने छोड़ा हुआ है संगत जी। और मैं आज का शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाकी दोनों टाइम मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है। और इस बार मेरे को जब दर्द होना शुरू हुआ, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए, तो उसके बाद मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मैं बस रोए जा रही थी। तो रोते रोते मैंने गुरु महाराज का जो मेरे पास फ़ोन में स्वरूप है, मैंने उसको ओपन किया। मैंने गुरु महाराज से बोला, मैंने कहा गुरु महाराज कि ये नेगेटिविटी और ये नेगेटिव लोग आपके आगे मेरे दुश्मन कैसे काम कर सकते हैं। आपने खुद मेरे जीवन में प्रवेश किया, मेरा हाथ पकड़ा है, और आपके होते हुए वो लोग कैसे जीत सकते हैं। और आपको हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, पिछले 2-3 महीने से संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, अब उनकी जॉब लगी है और उसका भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने पहले अपने सत्संग में गुरुजी से अरदास किया उनकी जॉब के लिए, गुरुजी ने जॉब ब्लेस की है। इसका बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इस जॉब से अब हमें होप लगी है कि कुछ अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, अभी हमारा खर्चा जैसे तैसे ही चल रहा है और प्राइवेट डॉक्टर का तो आपको पता है, एक बार में जाओ वो इतने चेकअप्स लिख देते हैं कि 5,000 का बिल ऐसे ही बैठ जाता है। तो संगत जी, मैं टेंशन में आ गई। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़, ऊपर से हस्बैंड को नई नौकरी है, अभी एकदम से छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरु महाराज के स्वरूप से बहुत रो रो के अरदास की और यही बोला कि गुरु महाराज आपके आगे मेरे दुश्मन कैसे काम कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो गुरु महाराज।
संगत जी, मैंने गुरु महाराज से हाथ जोड़ के रो रो के प्रार्थना की कि गुरु महाराज प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। फिर मेरे दिमाग में गुरु महाराज ने थॉट डाला कि मैंने एक गिलास में पानी भरा और मैंने गुरु महाराज को बोला कि मैं आपका मंत्र जाप चला रही हूँ और उसके आगे ये जल भर कर रखूँगी, आप इसे अपना ब्लेस जल प्रसाद बना दो और मेरे को दवाई की ज़रूरत ना पड़े, आप इसी को दवाई बना दो गुरु महाराज प्लीज़। संगत जी, मैंने मंत्र जाप जला के उसके आगे जल प्रसाद रखा। हाँ, और 19 मिनट का 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप होता है। लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही थी संगत जी, मेरा कंटिन्यूस रोना हो रहा था ना, मैं बैठ पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा था। तो वो मंत्र जाप मुश्किल से 2 या 4 मिनट का हुआ होगा। मैंने तभी बीच में वो जल उठा के गुरुजी से आगे लेके पी लिया और जल पीने के बाद वो मंत्र जाप चालू रहने दिया और मैं तब भी रो रही थी, आराम नहीं मिल रहा था और मैं फिर बार बार यूरिन पास करने जा रही थी। इतने में मेरी छोटी ननद आई मेरे रूम में, उन्होंने देखा मैं रो रही थी तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। फिर उन्होंने मेरी सासू माँ से बोला, फिर वो जाके कच्चे दूध में पानी डाल के लेके आई, आधा दूध आधा पानी, मैंने वो भी पिया 1 गिलास। और संगत जी, उसके बाद भी तकलीफ़ बहुत रही और मैं रोती रही और यूरिन पास करने बार बार जाना पड़ रहा था, रो रही थी, यूरिन पास करने जाना पड़ रहा था। एकदम विकट, एकदम समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और संगत जी, जब मेरे को ऐसे होता है तो 2-4 बार यूरिन पास करने के बाद फिर जब मैं जाती हूँ, मुझे फिर यूरिन के साथ साथ ही ब्लड आने लगता है और सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो संगत जी, जल प्रसाद पीने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद तक तो तकलीफ़ वैसी ही रही, लेकिन धीरे धीरे यूरिन पास करते मुझे लगभग 90% आराम बिना दवाई के मिल गया। तो संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया मुझे, मेरी पुकार सुनी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनसे जैसी प्रार्थना की उन्होंने मेरी प्रार्थना मानी संगत जी। वरना पिछले 2 बार मुझे बिना दवाई के कोई आराम नहीं हुआ, मेरी सेम सिचुएशन हुई है और उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप सबकी सिचुएशन समझते हो, सबकी कंडीशन जानते हो, सबकी मदद करते हो। और संगत जी, कल भी मेरे किसी बात पे रोई गुरु महाराज के आगे और मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही है अपनी पढ़ाई, मैंने एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, अब उसकी पढ़ाइयाँ हो नहीं पाती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत टाइम में जैसे तैसे घर का सारा काम करके निकालती हूँ, लेकिन उसमें भी सब मतलब मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही आते जा रहे हैं। मैं गुरु महाराज से रोकर वही कह रही थी कि मैंने आपके आज्ञा से फॉर्म भरा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी तो कैसे पेपर दूँगी, मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने गुरु महाराज पे छोड़ दिया है। और मेरे गुरु महाराज का हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दे रहे हैं उसके लिए भी, जो नहीं दे रहे वो भी। और गुरु महाराज आज के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरी आखिरी सांस तक आपका शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं आज पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मेरा शरीर भी एकदम भारी है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है इस वक्त। और मतलब गुरु महाराज से यही प्रार्थना है, गुरु महाराज जो भी जैसी भी ये नेगेटिविटी है, ये क्या है, प्लीज़ मुक्ति दिलाओ मेरे गुरु महाराज। जो कर्म काटने हैं वो तो काट ही रहा है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से मुझे परेशानी है। गुरु महाराज बस मेरी प्रार्थना सुनना, मुझे माफ़ करना, मुझसे जो गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो। और गुरु महाराज सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। और प्राची आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनका भी ब्लेस करना, उनको भी, उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करना, जो ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज। और सबको सद्बुद्धि देना, यही प्रार्थना हाथ जोड़ के गुरु महाराज। आज की कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अगेन दोबारा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। अब मैं आप सभी से आगे लेती हूँ और गुरु महाराज से भी, और गुरु महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय संगत जी। प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हो, इतनी अच्छी बातें बताते हो गुरुजी के बारे में जो हमें नहीं पता होती, वो भी मुझे आपसे और प्यारी प्यारी संगत से जानने को मिलती है। मैं पहले अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के मुझसे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। बट मैं आज भगवान के रूम में, अपने पूजा रूम में बैठ के मैंने सोचा कि मैं आज ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अगर अभी नहीं बोलूँगी तो फिर गुरुपा सच में बोलेंगे कि कितनी स्वार्थी है, बस हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन शुक्राना नहीं करती। मैं मन में तो हमेशा शुक्राना करती हूँ, लेकिन आज बोलना ज़रूरी था। मैं छठ पूजा करती हूँ और उसके पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा पूरा गला, मेरा टॉन्सिल फूल गया था और मतलब मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा मैं इस बार तो किसी भी तरह से छठ नहीं कर पाऊँगी। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बस आप पार लगा दो, ऐसे भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरी मानसिक पूजा है, मुझे अपने बेटे के लिए करना ज़रूरी है और 36 घंटे फास्टिंग में रहना होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पता ही नहीं चला गुरुजी ने इतने एफर्टलेसली उसे मुझे हेल्प किया करने के लिए कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जब मैं सुबह का अर्घ दे रही थी नदी पे, तो इतनी सारी तितलियाँ, इतनी सारी वो जो उड़ती रहती हैं वो बटरफ्लाइज, वो सब आके बस सर के ऊपर से इधर उधर से पास हो रही थी और मैं बस जय गुरुजी कर रही थी। इस बार जैसे लगा कुछ करना ही नहीं पड़ा। प्रसाद बोलिए या जैसे जो लोग छठ एकदम बिल्कुल माने घर से नदी में जाके नहाते हैं, उनके कपड़े धोने होते हैं, उससे मुंह पोंछना होता है, ये सब शुभ होता है, तो हर बार ये सब ढूंढना पड़ता है। इस बार जैसे सब कुछ हाथों के पास ही आ गया और कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते गए, जैसे आज मेरे स्कूल में चिल्ड्रंस डे मेला था। जो वेंडर आने वाला था उसने सडनली 2 दिन पहले मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे घर पे कोई नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अरदास लगाई, गुरुजी अब आप ही बचाइए, क्योंकि मेरा तो फेस लॉस हो जाएगा स्कूल पे और हर साल मैं ही ये वेंडर को ले जाती हूँ हमारे स्टॉल के लिए। मैं इतनी परेशान थी, मैं कल पूरी रात नहीं सोई। मैं बार बार उसे फ़ोन कर रही थी और बार बार बस गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुपा बचा लीजिए, जैसे भी हो इज़्ज़त बचा लीजिए, वरना मैम से बहुत डांट पड़ेगी स्कूल में। मेरे कलीग्स जो मेरे साथ हैं स्टॉल में, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज़ बचा लीजिए। लेकिन गुरुपा ने बहुत अच्छे से बचा लिया, सब कुछ हो गया अच्छे से। वो टाइम पे आ भी गया, स्टॉल्स भी स्टार्ट हो गए और उसका बहुत अच्छा खासा सेल हुआ। उसने मुझे थैंक यू बोला, मेरे कलीग्स ने मुझे थैंक यू बोला और मैंने गुरुपा को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरी इज़्ज़त बचा ली यहाँ पे, वरना तो हो गया था सब कुछ। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, वहाँ एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा ने उन्हें टेलीपैथी से बताया है कि शरीर की जितनी नसें हैं उसको खोलने के लिए काढ़ा उन्हें पीना चाहिए और वो 7 दिन या 11 दिन हमें पीना चाहिए। उनसे वो सुन के मैंने अगले दिन जैसे भी करके फ़ेसबुक का नाम लेकर अपने घर पे बताया, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया कि मेरी जो सासू माँ है वो थोड़ी सी टिपिकल है, वो हर चीज़ मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग में शक रहता है हमेशा। सो इसीलिए मैं गुरुजी का कोई स्वरूप भी घर पे नहीं लगा पा रही हूँ, ना ही मैं उन्हें उस तरह से जल प्रसाद या चाय प्रसाद दे पाती हूँ, या कुछ भी होता है तो मैं नहीं कर पाती। बट मैं मन में उन्हें बोलती रहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप देख लो आप कैसे स्थापित मैं करूँ आपको, मुझे रास्ता दिखाओ। तो पता नहीं गुरुपा कब इस बात को सुनेंगे, कब मैं अच्छे से उन्हें स्थापित कर पाऊँगी कहीं पे। लेकिन जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुपा तितली स्वरूप में और मैजिक नंबर से, मैं जब भी घर से स्कूल तक जाती हूँ तो वो सारा रास्ता मुझे साथ चलते हैं। जितनी भी वो गाड़ियों पे मुझे नंबर 44, 11, 555, 999 मुझे दिखती रहती है और मैं सोचती हूँ कि आज का दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरे लैब के बाहर भी खिड़की से मुझे सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, खिड़की के सामने आते जाते घूमते फिरते। आज भी जब स्टॉल में थी, मैं जिस स्टॉल में थी वहाँ स्टॉल के सामने से ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज बहुत उड़ रही थी और मैंने बोला कि बस गुरुपा है मेरे साथ यहाँ पे, वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
खैर मैं थोड़ा सा भटक गई, तो मैं दोबारा बोलती हूँ कि जब मैंने वो काढ़ा का सुना और अगले दिन मैंने बताया, तो मुझे श्योर नहीं था कि मेरी सासू माँ वो बनाएगी कि नहीं। बट मैंने देखा कि वो इजीली बनाया उन्होंने, और वो पीने के बाद इतना फ़ायदा हुआ, जो काम दवाई नहीं कर पा रही थी वो उसने एक झटके में किया। काफ़ी रिलीफ मेरे गले में हुई। उसके पहले तक तो मैं निगल भी नहीं पा रही थी कुछ भी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं आज रोज़ सुबह अभी मैं नियमित रूप से वो काढ़ा बनाती हूँ, और ना सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी ये सासू माँ, आंटी, मम्मा, सबको ही हम लोग पीते हैं उसे, और बहुत फ़ायदा है। मम्मा उस दिन बोल रही थी, मेरी सासू माँ उस दिन बोल रही थी कि उनके पैरों में जो दर्द है काफ़ी हद तक उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे संग रहने का शुक्राना गुरुपा, और इसी तरह से हमें रास्ता दिखाने का शुक्राना, बहुत शुक्राना। क्योंकि जिससे मेरे बॉडी में भी बहुत पेन था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है मुझे। मैं जब कंघी करती हूँ इतने बाल गिरते हैं। मैंने गुरुपा से अरदास भी लगाई है कि गुरुपा इतने बाल गिरेंगे तो मेरे सर पे बाल ही नहीं बचेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में, कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जो इस तरह से बाल बस झड़ते ही जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि गुरुपा मुझे बहुत से जल्द ही इसका रास्ता भी दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी पॉजिटिविटी लाने के लिए, इतनी चीज़ों के लिए शुक्राना आपका। क्या क्या बोलूँ मैं, बस इतना ही मुझे बोलना है। आप जो मुझसे बुलवा रहे हो मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन हर एक इंसिडेंट का शुक्राना गुरुपा। जो समझ आया उन चीज़ों का भी शुक्राना, जो नहीं समझ आया उनका भी शुक्राना, जहाँ से रिजेक्शन सुनने को मिले उसका भी शुक्राना। शायद आप कुछ कर्म ही काट रहे होगे। पहले मैं गुस्सा करती थी कि पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों हमेशा मेरे ही काम रुकते हैं। बट फिर मैंने ये चीज़ सत्संग सुनते सुनते रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर कोई इस दौर से गुज़र रहा है, और ये हमारे भले के लिए गुरुपा करते हैं। कल ही मैंने कहीं सुना, उन आंटी जी बोल रही थी कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। और मुझे इतना अच्छा और पॉजिटिव लगा ये बात सुन के कि सच है, अगर मन का नहीं हो रहा है मतलब गुरुपा कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं, और हो सकता है भविष्य के लिए हमें और ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं। तो आपका हर एक रूप में हमारे साथ रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरह हमारे साथ रहिए। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं हर विकट परिस्थिति में भी अपना धैर्य ना खोऊं। मैं थोड़ा कम चिल्लाऊं, क्योंकि मेरे गले की नसें डैमेज हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा है मुझे ज़्यादा चिल्लाने के लिए नहीं, बट मैं टेम्पर लूज़ कर देती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टेम्पर अपना कंट्रोल करना है गुरुपा। मैं कैसे करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती इनडिसिप्लिन, और मैं बस चिल्लाने लगती हूँ, और छोटी छोटी बात पे मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ। तो आप प्लीज़ 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 मेरे अंग से मेरी मदद कीजिए। अंत में मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। थैंक यू सत्संग, थैंक यू हमारी प्यारी संगत, थैंक यू प्राची आंटी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं 2:11 पे ही कर रही हूँ दोपहर को, और आज शुक्रवार है, और गुरु जी का ही बार है संगत जी, और शुक्रवार का शुक्राना तो ज़रूर करना चाहिए पूरी संगत को, क्योंकि शुक्रवार तो बना ही शुक्राने के लिए है। और वैसे देखा जाए तो हर बार गुरु जी का ही है। जब भी गुरु जी आदेश थे तो संगत जी प्लीज़ शुक्राना किया करो, क्योंकि गुरु जी ने अभी अभी मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तुम्हें पता है तुम्हारा भला रोकने का सबसे बड़ा कारण क्या है। वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि शुक्राना करो और आप लोग हल्के में ले लेते हो, तो शुक्राना जो है वो बहुत बड़ा है संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो आपके माड़े कर्म होते हैं ना उनको कटवा देता है। हमेशा आपके माड़े कर्म आगे आ जाते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ शुक्राना करो तो आप शुक्राना टाल देते हो, नहीं करते हो, मेरी बात नहीं मानते हो। इसलिए जब भी मैं बोलता हूँ शुक्राना करो, शुक्राना किया करो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
कोटि कोटि शुक्राना, स्वांस स्वांस शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने सुबह मुझे इतना प्यारा सा सत्संग सुनाया और इतना रुलाया गुरु जी ने मुझे कि मैं इतनी रोई संगत जी, इतनी रोई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को कभी माफ़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। सब कुछ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, बंधु सखा, सब मेरे गुरुपा हैं। मेरी माता रानी, मेरे कान्हा, मेरी राधा रानी, मेरे सीताराम जी, मेरे सारे भगवान मेरे गुरुजी में हैं। ये गुरुजी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से दिखा दिया है, समझा दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का। और संगत जी, क्या हुआ कि वो सत्संग मैं पहले तो गुरबानी शब्द सुन रही थी। पहले सुबह सुबह बच्चों का होता है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दो, और आज फ्राइडे था जैसे कि, तो बेटी को कुछ स्पेशल लेना होता है, तो वो बोलती है संगत जी कि मुझे आज पास्ता लेना है। और संगत जी देखो, मैं कभी नहीं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ सुबह सुबह, या तो फिर शाम को, या फिर बच्चे अगर छुट्टी हो तो दोपहर को बना लूँ। सुबह नहीं मैं बनाती। सुबह मेरे को सब्जी फुल्का ही बनाना या पराठा बना लो, कुछ भी, सुबह ब्रेकफास्ट ये होता है। लेकिन संगत जी, कल मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था पास्ते से रिलेटेड, कि वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बोला कि पास्ता, कचौरी और चाय, हलवा प्रसाद का भोग लगाना। और संगत जी, वो कहते हैं हलवा प्रसाद चाय मैंने बना दिया, लेकिन पास्ता मैं खाती नहीं हूँ। तो संगत जी, वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी बहू पास्ता बना रही है, तो संगत जी देखो, ये वही मेरे साथ हो गया कि मैंने भी सोचा पास्ता नहीं बनाऊंगी। चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद तो मैं बनाती हूँ गुरुजी का, जब गुरुजी आदेश दे तब बनाती हूँ। ऐसे थर्सडे तो मैंने बनाना ही है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी बेटी बोलती है स्कूल से आके कि मम्मा कल फ्राइडे है, पापा को बोलो पास्ता लेके आ जाएं, तो सुबह मुझे वही बना के देना है। तो मैंने बोला सुबह बच्चे इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं चिली पनीर बना दूँगी, तो वही लेके जाना। कहती नहीं, मैंने चपाती लेनी नहीं है, और आप वही मंगवा लो पास्ता, ठीक है। संगत जी देखो, गुरुजी ने बोला हुआ था, सत्संग सुनाया हुआ था, और वो चीज़ हो भी गई। मैंने पास्ता बनाया, चिली पनीर भी बनाया संगत जी, चिली पनीर भी। और फिर उसके बाद शाम को गुरुजी ने एक मुझे संगत जी सत्संग सुनाया था। उसमें था कि दूध जलेबी का जो है वो भोग वीरवार को ज़रूर लगाना है। तो संगत जी, मैं लगाती रही, लेकिन बीच बीच में नहीं लगाती हूँ। और कल ना गुरुजी ने फिर से मुझे सत्संग सुनाया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि आप ना वो लेके आना, जलेबी लेके आना, और हो सके तो समोसे भी ले आना, क्योंकि मेरे गुरुपा का बहुत पसंद है। तो संगत जी, भगवान तो खाली खुशबू ही लेते हैं, वासना ही करते हैं, ब्लेस ही करते हैं। हम जो भी उनके आगे भोग रखते हैं, खाना तो हम ही ने होता है, बस गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं प्रसाद में। तो संगत जी, फिर ये क्या हुआ कि मैंने इनको समोसा और जलेबी बोला था, लेकिन ये संगत जी पेठा भी लेके आ गए, जो वाइट वाला पेठा होता है ना। तो संगत जी, वो गुरुजी ने एक सत्संग में पहले सुनाया था मुझे पेठा, और मैंने भोग लगाया था गुरुजी को, लेकिन ये खुद से लेके आ गए। तो गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मैंने सबका भोग लगाया शाम को। वही हमने इतना कुछ हो गया कि हमने रात का डिनर बनाया नहीं, वही खा के हम सो गए सारे, क्योंकि दूध भी था, जलेबी भी थी, समोसा प्रसाद भी था, पेठा भी था, इतना कुछ हो गया। तो किसी ने खाना खाया ही नहीं, वही सब खा के हम सो गए। और संगत जी, सुबह गुरुजी ने एक सत्संग भेजा अपनी संगत आंटी ने जब सुनाया, तो संगत जी, मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि गुरुपा, मैं जितनी माफ़िया मांगूँ उतना कम है मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना अपनी इस भुलक्कड़। आप खुद बोलते हो तो बहुत भुलक्कड़ है, बहुत बोली है, लेकिन गुरुजी, मैंने गुरुजी को बोला संगत जी कि आप हर चीज़ के लिए अपनी बच्ची को सत्संग सुनाते हो, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हो सत्संग में, आपने मुझे ये क्यों नहीं सत्संग सुनाया। शायद मुझे नहीं पता, कभी सुनाया भी होगा, मैं समझ नहीं पाई, पता नहीं संगत जी। मैंने गुरुजी से बहुत माफ़िया मांगी, और गुरुजी ने उन आंटी से ये बुलवाया कि आप जब गुरुजी का सत्संग होता है या कुछ होता है, हम सजावट वगैरह करते हैं, तो उसमें कुछ पिन्स वगैरह या कुछ ऐसे लगाई जाती हैं। तो वो देखो, अगर गुरुजी हाजिर नाजिर हैं सब रूप में, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने एक बताया कि एक आंटी ने सत्संग पे या कैसे उनको एक स्वरूप ब्लेस किया हुआ था गुरुजी को, और उस पे पिन्स लगी हुई थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी टाइम सत्संग सुनते सुनते ही थॉट डाला कि तू चेक कर स्वरूप में। तो संगत जी,
मेरे को भी मेरी फ्रेंड ने ही जब फर्स्ट टाइम मेरे घर में जो है सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप वाइट पैंट पहनी हुई है गुरुजी ने और ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। बहुत प्यारा सा स्वरूप है, मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी इसमें। और संगत जी उस स्वरूप में गुरुजी के हेड पे जो है वो शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पूरे शिवलिंग बने हुए हैं, मतलब ऐसे जलहरी होती है जो वो भी बनी हुई है और बीच में शिवलिंग है। वो बड़े प्यारे से दर्शन होते हैं गुरुजी में, वो वाला स्वरूप है। तो संगत जी उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने बोला मैं फटाफट उस टाइम उठी तो उन्होंने ये भी बोला कि बड़ा स्वरूप था और मुझे मेरी आंटी ने किसी ने ब्लेस किया था, मेरी फ्रेंड ने ऐसे बताया। संगत जी पूरा खूब वो ऐसे ही मुझे ब्लेस किया था। और संगत जी मैंने फटाफट उठ के पहले स्वरूप चेक किया। तो संगत जी जैसे मैं देखने लगी और उसमें एक पिन तो निकल गई है शायद, कैसे वो, क्योंकि वो साइड में जो स्वरूप होता है वो जो कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर में वो ऐसे लगाया होता है प्रोटेक्शन के लिए कि वो टकराए ना या टूटे ना स्वरूप। तो संगत जी वो तो मैंने काफ़ी देर पहले निकाल दिए थे, जो मैं साइड में लगे थे उसके नोक बने हुए थे जो मैंने निकाल दिए थे। लेकिन ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसकी पिन रह गई होगी या क्या होगा, मुझे नहीं पता था संगत जी। जब आज मैं देखने लगी और मैं रोई जाऊँ और एक पिन तो मेरे हाथ से निकल गई संगत जी, 2 पिनें नहीं निकली, वो इतनी डीप थी। और मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे गुरुजी कितने तकलीफ़ में होंगे। और फिर उन आंटी ने सुनाया कि जो तुम्हें तकलीफ़ें हो रही हैं, जो तुम्हें दर्दें हो रही हैं पूरी बॉडी में या कुछ दर्द रहता है, वो पिन्स निकालो और गुरुजी को भी तकलीफ़ हो रही होगी। तो संगत जी मैंने 1 सेकंड नहीं निकाला, फटाफट लगाया और निकाला संगत जी, वो निकल नहीं रहे थे। फिर मैं किचन में लेके गई, स्पून के साथ ज़ोर से निकाला संगत जी। और मैं इतना रोई और गुरुजी को, मतलब गुरुजी के हाथों को चूम के सॉरियाँ मांग के और अपने गले से लगा के उस स्वरूप को इतना रोई कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अगर आपने मुझे पहले सुनाया होता ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करती। पता नहीं कैसे पिंस रह गया, क्या हुआ क्या नहीं। संगत जी हाजिर नाजिर हैं गुरुजी, साक्षात गुरुजी इस घर में है। और मैंने इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर दी मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बार, लाख बार गुरुजी से कान पकड़ के सॉरियाँ मांगी। गुरुजी अपनी बच्ची को एक बार माफ़ कर दो और आगे से कुछ भी हो गुरुजी आप प्लीज़ मुझे बता दिया करो, क्योंकि आपको पता है आपकी बच्ची बहुत भुलक्कड़ है। अगर कुछ बताते भी हो तो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाती है। तो संगत जी ऐसे हुआ, फिर वो मैंने निकाला। और संगत जी बड़ी बात ये देखो कि मेरे को ऐसे पूरा फील हो रहा था कि गुरुजी को तकलीफ़ हुई होगी, इससे बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि पिंस लगी हैं स्वरूप में, पीछे 3 पिंस थी, मैंने वो स्टेपलर वाली। संगत जी वो मैंने जैसे निकाली तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने जोत जल रही थी, जोत के जलते ही मैंने जो साइड पे घी होता है हाथ लगाया, अपनी फिंगर्स को लगा के जहाँ जहाँ पिंस लगी थी मैंने अच्छे से मसाज करा और उसके बाद वहाँ चंदन लगाया। और संगत जी गुरुजी को बहुत प्यार करके गले से लगा के माफ़िया मांग के मैंने गुरुजी का स्वरूप जहाँ था गुरुजी की गद्दी लगी है वहीं पे रख दिया। और संगत जी जब मैं मंत्र जाप करने लगी उसके बाद तो मैं बैठी हुई थी और मंत्र जाप करते करते ही ना मैं रोई जा रही थी और मंत्र जाप करे जा रही थी। और अचानक मेरी नज़र पड़ती है गुरुजी पे। तो गुरुजी की आँख के और ये जो हमारा ये साइड का पोर्शन होता है आईब्रो वाला और उसके साइड वाला थोड़ा फेस का, वहाँ ऐसे पूरी ऐसे फिंगर्स जैसी लगी हुई थी और पूरा घी आ गया था वहाँ। मैं इतना रोई संगत जी कि मैंने गुरुजी को घी लगाया एक बहाव से कि मेरे गुरुजी को पिन ना लगी हो, उनको चुभ ना गई हो। या मैंने 2 साल से गुरुजी इस घर में है तो 2 साल से वो पिंस लगी हुई थी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मेरे को क्यों नहीं गुरुजी आपने पहले सत्संग सुनाया, मुझे नहीं समझ आई गुरुजी, आपने कभी नहीं बताया मुझे। आज ये सत्संग आया तो मुझे पता चला। हर एक चीज़ के लिए आप बताते हो गुरुजी, हर एक चीज़ का इंडिकेशन देते हो आप, अपने बच्चे से हाथ पकड़ के करवाते हो। और इतनी तकलीफ़ में मेरे गुरुपा थे कि मुझे पता ही नहीं लगा। तो संगत जी जैसे मैंने घी पीछे स्वरूप में जहाँ पिंस लगी थी पीछे लगी थी, वो दिखती नहीं है पिंस, तो संगत जी वहाँ लगाया और सब वो घी गुरुजी के फेस के पास आ गया इधर पूरा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने भाप से लगाया और देखो गुरुजी ने स्वीकार भी करा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपकी बेटी जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ
कि पता नहीं मेरे से कहाँ कमी रह गई होगी, जो मैंने शायद कभी भेजा भी होगा सत्संग, मुझे नहीं पता, या तो मैंने सुना ही नहीं होगा, या तो मुझे समझ नहीं आया होगा कभी। तो मैं इसलिए कहती हूँ सारी संगत से कि आप बड़े ध्यान से सत्संग सुना करो। गुरुजी आपको समझाने के लिए ही सत्संग करवाते हैं, क्योंकि सत्संग करने वाला का भी भला और जो सुन रहा है उसका भी भला होता है संगत जी। और संगत जी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। जो भी सत्संग सुनाते हैं हमें गुरुजी, वो कुछ ना कुछ हमारे कर्म कष्ट कटवाने के लिए ही होते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग को बड़े प्यार से सुनो, जब आपको टाइम मिले आराम से सुनो एक एक शब्द, क्योंकि गुरुजी जब सत्संग सुनाते हैं तब भी गुरुजी पास होते हैं, जब हम सुनते हैं तब भी पास होते हैं, और जब सत्संग करवाते हैं तब भी गुरुजी हमारे पास ही होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, क्योंकि मैं सत्संग स्टार्ट ही करने लगी तो संगत जी एक बटरफ्लाई बड़ी सी मेरे बालकनी के सामने एक बहुत बड़ा सा ट्री है, बहुत बड़ा सा, बहुत हाइट में, और मैंने जब भी बटरफ्लाइज देखा है नॉर्मल रेज में ही उनको उड़ते हुए देखा है संगत जी। इतनी हाइट में मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। वो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, तभी इतनी हाइट में ऐसे लग रहा था कि कहीं सन सामने दिख रहा था और सूरज के पास से क्रॉस करके गुरुजी गए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दिखाने का और देने का, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। और मैं उन आंटी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने ये सत्संग करा, और उनके माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे स्वरूप को चेक कर। यही था, उन्होंने यही बोला कि स्वरूप में देख। तो उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि पिंस लगी हुई हैं, सच में ही पिंस लगी हुई थी संगत जी। फिर जितने भी स्वरूप मेरे घर में हैं, एक गुरुजी का बेड है, बेड के ऊपर गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, मैंने वो भी चेक करा। गुरुजी की गद्दी पे 2 स्वरूप हैं गुरुजी, वो भी मैंने चेक करे संगत जी। सॉरी संगत जी, मुझे रोकना पड़ा सत्संग बीच में। और संगत जी वहाँ भी मैंने चेक करा, मैंने अच्छे से सारे स्वरूप को हाथ लगा के पीछे से पिन पुन गुरुजी के चरण थे, वो भी मैंने सारा अच्छे से देखा कि कहीं और पिन्स तो नहीं है। तो शुक्राना उन आंटी का भी और प्राची आंटी का तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, जिन्होंने उनका सत्संग शेयर किया, जिनके माध्यम से मैं ये सुन पाई, मेरे गुरुजी बता पाए मुझे कि वो स्वरूप चेक कर। तो आज का सत्संग यही था कि गुरुजी ने मेरे से वो पिंस निकलवाए, और मेरे गुरुजी को इतनी तकलीफ़ इतने दिन तक रही, वो भी गुरुजी जानते हैं क्यों रही, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो गुरुजी इंडिकेट करते हैं, हर चीज़ का सत्संग सुनाते हैं। ये क्यों नहीं मुझे आज तक बताया। और शायद मेरे कष्ट लिए गुरुजी ने इतनी देर तक। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे जितनी तकलीफ़ें मेरी बॉडी में हो रही हैं, पूरी पेन होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, तो मेरे गुरुजी को कितनी पेन हो रही होगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, और सॉरी तहे दिल से मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना कि आपकी बच्ची नहीं समझ पाई, नहीं सुन पाई कि मेरे गुरुजी इतनी तकलीफ़ में हैं। तो संगत जी अब मैं सबको फिर से एक बार और बोलती हूँ कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुना करो संगत जी, बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि सत्संग में सारे हमारे जितने भी मन में दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी है, उसका सबका आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि आप जब भी गुरुजी से बातें करते हो, गुरुजी आपको ज़रूर वो सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं संगत जी। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ, मेरे गुरुजी मुझे सत्संग से ही सुनाते हैं, मैसेज दे के सुनाते हैं। इसलिए देखो गुरुजी ने आज भी बोला ना कि मैं जब भी बोलता हूँ शुक्राना किया कर, तो शुक्राना किया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी, फिर से शुक्राना करूँगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी